हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक जायसवाल है और मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मुझे उतना जानकारी तो नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ अभी जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आज मैंने जो लॉस बुक किया है वो अराउंड 2306 रुपये 25 पैसे का लॉस बुक किया है। इसके पहले मैं मतलब शुरू में मैंने 6500 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया था, और उसके पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका था। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मैं थोड़ा थोड़ा करके चल रहा हूँ, धीरे धीरे। तो ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट। अभी मैं लर्नर हूँ, लर्निंग स्टेज पे हूँ। तो हो सकता है आगे के टाइम में मुझे काफ़ी उम्मीद है कि कुछ अर्निंग होगा, तो उतना ज़्यादा अपने ऊपर मैं बर्डन नहीं ले रहा हूँ इसका। तो आज का मैं लॉस, आज तक मैं आपको लॉस दिखा रहा हूँ रिपोर्ट्स में। ये जो नवंबर में है लॉसेस, इसके पहले भी लॉसेस हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये करीब अक्टूबर है। इक्विटी सेगमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में चलते हैं, और यहाँ पे मैं करीब तुरंत जून से, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें और भी पहले जाना हो सकता है। ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे कितना लॉस कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए, अभी क्या है कि ये है आपका अगस्त, 3 अगस्त नहीं, ये डेट भी मैं निकाल देता हूँ। हालांकि अभी नहीं, अभी पहले आप देख लें तो उसके बाद मैं कुछ कहूँगा। तो मैं पहले वाला जो दिखा रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट है मेरा। ये है 25-25 क्वांटिटी मैंने परचेज किया है। तो उस समय शुरू में मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। जब भी आप ऑप्शन इनिशियल स्टेज पे शुरू करेंगे ना, तो उस समय जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस समय आपको लॉस की जगह प्रॉफिट दिखेगा, फिर बाद में लॉस दिखता जाएगा। जैसे यहाँ पे है, आप यहाँ देख सकते हैं मुझे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी ये मुझे प्रॉफिट थोड़ा दे के गया, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया था 6195। यहाँ सीधे डायरेक्टली मुझे लॉस हो गया। लॉस हुआ इस दिन, ज़बरदस्त लॉस हुआ, क्योंकि ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट था नहीं। फिर उसके बाद अभी मैं आगे इन्वेस्टमेंट पूरा दिखाऊंगा स्टेटमेंट। अब आगे मैं चलता हूँ तो आगे भी ऐसे ही प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस, लॉस पकड़ लिया। लॉस लॉस लॉस, मेरे लिए तो भारी भरकम लॉस है ये, क्योंकि नहीं इसीलिए स्टेज पे हूँ और उतना अभी फंड नहीं है मेरे पास। तो इस वजह से मुझे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा, 98% मतलब 100% लॉस हो गया। ये भी 100% के समथिंग हो गया। 25% लॉस हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया ये, ओके। उसके बाद ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये देख सकते हैं। ये इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो ही। जब आपका माइंडसेट अच्छा हो, कॉन्फिडेंस हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि उस दिन का मार्केट क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ट्रेंडिंग क्या हो रहा है।
कभी कभी शुरुआत में क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन लॉसेस जो होते हैं वो, अगर आप अगर उस दिन ट्रेंड जो है आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो लॉसेस होना ही होना है। उसमें कोई कोई डायरेक्शन कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन एक्सपीरियंस अगर है, आपको नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे कि चार्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, चार्ट रीडिंग करने के बाद आप अच्छे से उसको देखेंगे। जैसे मैंने ये दिखाते रहा हूँ मैं चार्ट आपको, ये आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे चार्ट है। शुरू में मार्केट जो है साइडवेज मार्केट था, आज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था, देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये साइडवेज मार्केट है। तो प्रॉफिट की उम्मीद करना आज के दिन, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो प्रॉफिट की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि कुछ जगहों पे मैंने गलती किया। आज वैसे भी पुट के लिए अच्छा था टाइम, वो भी अगर जो आपका जिस इंडेक्स पे चल रहा है आपका मार्केट, जैसे यहाँ पे आज चल रहा था 39,900 करीब चल रहा था, तो आप देख सकते हैं कि 39,900 के करीब यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखा था, जिस समय 60 रुपये 65 रुपये, मैं चाहता तो कॉल को आज ले लेता। ठीक है, अगर कॉल मैंने लिया होता तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, डेप्थ में आपका काफ़ी अच्छा है, देख रहे हैं बायर लगे हुए हैं इसमें। लेकिन आप जाएंगे चार्ट में, चार्ट में क्या, मैं इसी जगह दिखा दे रहा हूँ आपको कि सबसे लोवेस्ट आपका जो गया था ये 61.30 आज का है लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट 61.30 गया था, और अभी ये वॉल्यूम है आपका 35 करोड़ 17 लाख ट्रेड हुए हैं समथिंग। उसके बाद आगे मैं दिखा दे रहा हूँ कि आज का जो है, सॉरी कहाँ गया, 39,900 CE। ठीक है, 300 के करीब ये पहुंचा हुआ है। मैं करीब सुबह में 11-12 बजे करीब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसका पोजीशन क्या था। बहुत बुरा पोजीशन था उस समय। ₹60 करीब पहुंचा था ये शायद। ये गया कहाँ, मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ मोबाइल में भी, शायद मोबाइल में सही से आ रहा हो। काइट मैंने ओपन कर ले रहा हूँ, काइट ओपन करके देख ले रहा हूँ ये क्या पोजीशन था। ओह 30, ओह ये नहीं है, यहाँ पे है एक आपका ये कॉल, ये वाला। ठीक है, इसका मैं दिखा रहा था आपको, ये देखिए इसका 60 रुपीज़ लो जा रहा है। ठीक है, 60 रुपीज़ 60.55। तो अब ये भी मैंने गलत खुला हुआ है, ओपन किया हुआ है। हाँ ये है मेरा,
तो मैं दिखा रहा था आपको कि 60 रुपीज़ के करीब अराउंड गया था ये, और 60 रुपीज़ गया कब था, ये यहाँ पे है 2 बजे करीब, हाँ इसी के करीब गया हुआ था आपका। यहाँ ये है शायद, क्या अभी देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे सबसे लोवेस्ट था, क्या टाइमिंग था। मतलब मैं भी 39,900 पर ही मतलब पकड़ बनाया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। मिस्टेक ये हुआ कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज कॉल जो है, कॉल बायर ही विन करेंगे। तो सोचिए 3 गुना उसका वैल्यू हो जाता। आपने अगर लिया हुआ है 60 रुपीज़ में, तो आपका वैल्यू जा रहा है 220, हाई हो रहा है 220। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, लो कहाँ पे हो रहा है ये मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ये करीब 1:30-2 बजे के बीच में, 2 बजे के करीब आपका ये दिखा दे रहा हूँ, 2:39,900 CE 20, ये है आपका कहीं पे, कहाँ गया भाई, मैं काफ़ी आगे चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है, गलती से मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन छोटा है। तो ये है आपका यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, ये आपका इसी जगह है, इसी जगह कहीं है, ये लो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लो है, लो बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लो बनाया हुआ है। ये पॉइंट जो है ये 60 रुपीज़ का 60.90 लो जो है देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि 60.90। अगर यहाँ मैंने लिया हुआ था इसको, और मैं थोड़ा सा ये हूँ कि 5 रुपीज़ अपना मार्जिन लेके चलता हूँ कि मुझे 5 रुपीज़ पर ऑप्शन पर यूनिट मिल जाए, तो उतना में ही आप स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कितने तक गया है अराउंड, ये गया हुआ है आपका 210, 220, यहाँ 219 दिखा रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 220 रुपये गया हुआ है, 220 रुपये हाई आपका हुआ है। तो आप अगर 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 220 आपको मिल जाता, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया आपका, ये सोचिए कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कितना हो जाता, कैलकुलेटर, ये मैंने गलती कर दिया, -60, करीब आपको प्रॉफिट होने वाला था 4,000 रुपये का प्रॉफिट होता, ठीक है। और मैं अगर बाई करता तो मुझे करीब 5, मेरे पास 3,000 के करीब था, इंटू 60, ठीक है। तो 50 यूनिट सोचिए कि आपका 6, ये 220 माइनस 60 इंटू 160 इंटू 50, ये आज मुझे 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। 8,000 माइनस कुछ मार्जिन, मतलब कुछ चार्जेस रख लीजिए, तो चार्जेस कितना लगने वाला है ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि
ज़ीरोधा कैलकुलेटर में जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने मान लीजिए 61 पे बाई किया था और 219 पे आपने सेल किया। ये 50 क्वांटिटी करीब, ठीक है। आपके चार्जेस कितना लगने वाले हैं? मात्र 60 रुपीज़। आप एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ज़ीरोधा को छोड़ के किसी और ब्रोकर के पास न जाएं, क्योंकि ज़ीरोधा जो है इतने सारी फैसिलिटी देता है ना, इसका बहुत तगड़ा पकड़ है इसके सिस्टम पर। ये आपका तुरंत ही कोई अगर मैटर रहता है तो रिजॉल्व ज़रूर कर देता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा ट्रेडर जुड़े हुए हैं इसमें। खैर मुझे तो लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ अभी तक। ये देख रहे हैं, प्रॉफिट भी मैंने बुक किया था, लॉस भी मैं बुक किया। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको प्रॉफिट लॉसेस। प्रॉफिट लॉसेस होते रहते हैं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो वर्चुअल ट्रेडिंग ना करके बल्कि छोटा ही अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। वर्चुअल ट्रेडिंग में आपको कोई मतलब वो फीलिंग नहीं आएगा। वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए मैं आपको, अगर आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करना ही है तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप को यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू साइट आपको पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन देता है। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ले जा रहा हूँ MCX के साइट पे, तो वहाँ पे नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल, जैसे अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्रूड ऑयल। MCX या तो फिर क्रूड ऑयल ले चलते हैं। क्रूड ऑयल ये देख रहे हैं MCX फ्यूचर्स, तो इसमें आप जाएंगे। हालांकि ये मंथली एक्सपायरी होता है इसका। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आप देख सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि ठीक है, ये बाई सेल इंडिकेटर, डबल टॉप। यहाँ देखिए ये इसका वैल्यू आज बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये MCX के साइट में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पेपर ट्रेडिंग कर या वर्चुअल ट्रेडिंग बोल सकते हैं, कैसे करना है। तो इसके लिए आप जाएंगे पेपर ट्रेडिंग में, और आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ बता रहा है ना कि बाई कर लो, बाई कर लो, तो बाई कर लेते हैं, ठीक है। ये सेल है, ये बाई है, बाई कर लेते हैं, ठीक। चाहे तो मतलब ये तो बाइक मैंने कर लिया। अभी देखिए लॉस जा रहा है ये, इसको मुझे सेल करना चाहिए था, हालांकि गलती मैंने किया। पोजीशन क्लोज करते हैं, ठीक। यहाँ सेल कर देते हैं हम। सेल इसलिए कि अभी वैल्यू बढ़ा हुआ है इसका, और इसको गिरना ही गिरना है, पक्का है कि गिरेगा। देख रहे हैं अभी शॉर्ट सेलिंग मैंने किया हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है।
अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। एक मोटा मोटी मैं इसका हिसाब किताब दे रहा हूँ आपको। उसके बाद चलते हैं इस पर। आपका मेरा ज़ीरोधा में आपका MCX का मतलब कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं है, मैंने नहीं कराया था। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, देखिए मुझे ये 12,000 रुपये का लॉस हुआ। फिर यहाँ पे इतना लॉस हुआ, लॉस देखते देखते मैं पागल हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा लॉसेस हुए हैं मुझे इसमें। प्रॉफिट भी कम नहीं हुआ था, देख रहे हैं प्रॉफिट, लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक, अभी रिपोर्ट में चलते हैं। ट्रेड बुक देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहाँ से निकलेगा ये हम देखते हैं। ये स्टेटमेंट यहीं से निकालते हैं इसको। ठीक है, दो 2020 में, ठीक है, नहीं हुआ अभी। जून 2021 और ये 20 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसमें। क्लोजिंग बैलेंस अभी दिखा रहा है, ये माइनस हो जाएगा कुछ, मतलब 1000-1200 रुपये बचेगा मुझे। मैं पूरा स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे बैलेंस आपके सामने है, कुछ छुपाने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि कुछ है भी नहीं इसमें अभी मेरे हाथ में। बल्कि उस पे मैं दिखा था तो काफ़ी अच्छा था। ये हो गया आपका ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस इतना दिखा रहा है। स्टार्टिंग में हम चलते हैं, ओपनिंग बैलेंस इतना है 24 रुपये करीब। ये मेरा 9 जून 2021 का अकाउंट है। कुछ चार्जेस मेरे ऐड किए, DP चार्जेस। पहले मैं होल्डिंग किया करता था, फिर उसके बाद नेट सेटलमेंट करने के बाद मुझे 1693 का प्रॉफिट हुआ। फिर 1724 रुपये ये मेरा लॉस हुआ, जो लॉस हुआ है मेरा। ठीक है, मैं अभी इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नेट ऑब्लिगेशन, नेट सेटलमेंट,
नेट सेटलमेंट नेट सेटलमेंट चार्जेस को ये दिखा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद नेट ये क्या है, कुछ हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आसानी हो जाएगी थोड़ा। प्रॉफिट कहाँ कहाँ हुआ है ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं हुआ है। नेट इतना ही प्रॉफिट, शायद इतना तो प्रॉफिट नहीं है, उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। देख लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है। 39,000 का प्रॉफिट है। मेरा ओरिजिनली कैपिटल कितना गया है वो मैं देख लेता हूँ। फंड एडेड, छोड़िए इसको, मैं फंड एडेड वाले में चलता हूँ। फंड एडेड टोटल मैंने फ़ंड ऐड किया है 43,822 रुपये। इतना मेरा लॉस, नेट लॉस गया हुआ है टोटल। ग्रॉस लॉस कहें चाहे नेट लॉस कहें, इतना मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेन अब प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट मेरा को कितना हुआ है, प्रॉफिट जो मेरे को हुआ है ये आपका येलो कलर वाला एंड फंड एडेड को छोड़ के मैंने कितना आपको बताया था कि मुझे जो है टोटल 43,822 रुपये मेरा जो कैपिटल लगा था वो लगा हुआ अभी तक। ठीक है, तो ये कम नहीं है, मैंने कम तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट था। 43,822। अब इसमें मैं देख लेता हूँ कितना मेरा, 83,586 रुपये। 83,586 रुपये ये आपका प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो करीब 40,000 रुपये की, 40,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। अच्छा, वो कैसे हुआ था ये भी मैं देख लेता हूँ रियल में हुआ है कि नहीं। कि
ऐसे ही है। बैंक रिसिप्ट ख़त्म कर देता हूँ। बुक वाउचर यहाँ पर देख लेता हूँ। ये मुझे 39,764 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉफिट हुआ था मुझे 39,000 का, तो मतलब एक तरह से 43,000 मैंने लगाया था, वो तो गया ही गया, और साथ में ये भी चला गया। तो अभी लर्निंग पोजीशन में तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है, ये समझ लीजिए। मेरा उतना बुरा पोजीशन नहीं मैं समझ सकता अपने आप को कि मैंने अच्छा अर्न नहीं किया। अर्निंग भी ठीक ठाक था इसमें। बताइए 83,586 रुपये अभी तक मैं गवा चुका हूँ इसमें टोटल। अगर मुझे अच्छे से नॉलेज आ जाए इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर पाऊँगा इसमें, ठीक है। तो अभी आज के पोजीशन तो इतना ही है। मैं यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ कि मैंने सेल किया हुआ था अभी वर्चुअल ट्रेडिंग इसमें। हालांकि मुझे क्रूड ऑयल में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, इतना पता है कि क्रूड ऑयल जो है हमेशा, मतलब आप दोपहर में, ये शाम तक आप देखेंगे मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, ठीक है। अभी मैं शाम को आपको दिखाऊंगा, मैंने शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है एक लॉट। ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं इसमें ना, तो इस वजह से दिक्कत होता है। इसमें पैसे जो लगते हैं कम से कम 2-2.5 लाख रुपए चाहिए एक लॉट ट्रेडिंग करने में। लेकिन ऑप्शन बाइंग में, अगर ऑप्शन का आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग, तो उसमें आपका एक पीस जो है 400, मतलब 25 का लॉट होता है। 25 का लॉट होता है, तो 25 मतलब 10,000 रुपये, 10 से 11,000 रुपये एक लॉट के लिए चाहिए। आप ज़्यादा लॉट, लोग कहते हैं कि हाँ 40,000 50,000 आप लगाओ शुरू में, मैं ये नहीं कहता 40,000 50,000। आपके पास अगर 5-6 हज़ार 7,000 रुपये हैं तो उतने से भी स्टार्ट कर सकते हो। और शुरू के दिनों में आप जो एक्सपायरी वाले डेज पे आप इसको ट्रेडिंग करें, और दिन ट्रेडिंग करने लायक तो नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर सेलर लगे होते हैं। सेलर जो होते हैं एक लॉट अगर बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें इन लोगों का कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मुझे अगर कोई भी ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, यहाँ पे है, ये मैं सेल करने जाता हूँ, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.5 लाख रुपये, 1,54,000 रुपये चाहिए। ये एक्सपायरी का डे है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। नहीं तो अगर शुरू के डे में रहेगा ना, मैं जैसे दिखा दे रहा हूँ आपको, कब का मैं दिखाऊँ आपको, अभी दिखा देता हूँ। ये है, एक्सपायरी नहीं हुआ है, इसका दिखा देता हूँ। ये भी वही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अभी तो आज 20 अक्टूबर है, तो आज ख़त्म हो गया। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, आज 40 40,200 आज डेट ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो ये चलेगा आपका, अक्टूबर है तो 26-27 के करीब चलेगा अक्टूबर में। हो सकता है छुट्टी की वजह से ऐसा एक्सपायरी ना आए, तो एक्सपायरी आएगा 3 नवंबर को। अब 3 नवंबर को ऑप्शन उठा लेता हूँ, तो इसका क्या चल रहा है अभी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये करीब 680 रुपये कॉल चल रहा है, और पुट चल रहा है आपका 567 रुपये। अगर हम कॉल सेल करते हैं, ठीक, कॉल सेल करेंगे तो मुझे 1,00,000 से, मतलब 1,54,000 55,000 60,000 ऐसे लगेगा। लेकिन इसका भी मार्जिन कम करने का तरीका है अलग से।
हम्म, तो अभी तो आज का दिन यही है, बाकी हम आगे आपको बताते रहेंगे।